किसी भी जीत हार में परिंदे का जिस्म का छोटा या बड़ा होना माने नहीं रखता, बल्कि माने रखता है कि वो परिंदा कितना मजबूत है। अगर वो दिल का मजबूत हो तो वो बड़ी से बड़ी जंग भी जीत सकता है, चाहे वो जंग किसी इंसान के साथ ही क्यों ना हो। दिल का कमजोर परिंदा अपने से छोटी सी चींटी से भी हार जाता है। एक उल्लू दरख्त पर बैठा खुद से बातें कर रहा था। साथ वाले पेड़ पर दानी चिड़िया रात को बैठी उसकी बातें सुन रही थी कि अचानक से कालू कौवा आ गया। अरे मैं यहाँ भूख से मर रहा हूँ। ये दानी चिड़िया के काम देखो, कितना सारा अनाज इकट्ठा कर बैठी है। कम वक्त सारा अनाज तो ये इकट्ठा कर लेती है। हम जैसे बेचारे कौवे तो भूखे रह जाते हैं। इसको तो अभी मजा चखाता हूँ। कालू कौवा दानी चिड़िया का सारा अनाज उठाकर भाग जाता है। चिड़िया बहुत परेशान हो जाती है और वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है। अरे कम वक्त कालू, वापस आओ, मेरा सारा अनाज दो। कालू तुम्हारा सत्यानाश हो, ये तुमने अच्छा नहीं किया। मैं तुमसे इस बात का बदला जरूर लूंगी। हाँ हाँ जरूर बदला लेना। जब मैं तुम्हारे हाथ आऊंगा तब बदला लोगी ना। कालू कौवा अपने घर जाकर अनाज खाने लगा। आज वो बहुत खुश था कि उसने फ्री में बहुत सारा अनाज चुरा लिया। अरे देखो कितनी कमजोर चिड़िया बेचारी, अपना अनाज मुझसे वापस छीन ही नहीं पाई। ये बहुत चालाक है। ये रोज बहुत सारा अनाज इकट्ठा करती है। मैं सुबह से इसी से सारा अनाज चुरा लिया करूँगा। मुझे इधर उधर घूमना भी नहीं पड़ेगा। अरे वाह, क्या आइडिया है कालू। चलो अभी सो जाता हूँ। दूसरी तरफ दानी चिड़िया, मैं कालू कौवे से बदला कैसे लूं? मैं बेचारी कमजोर जिस्म, ये कालू इतना बड़ा और जालिम है। अगर मैंने इससे बदला लिया तो ये मुझे जान से ही मार डालेगा। मैं सुबह अपने दोस्त मंगू भैया से ही बात करूंगी, हो सकता है वो मेरी मदद करे। अगली सुबह दानी चिड़िया उठकर सीधा मंगू कबूतर के पास जाती है। अरे दानी चिड़िया खैर तो है, इतने सुबह सुबह मेरे पास चली है। क्या बात है, तुम्हारा तो रंग भी उड़ा हुआ है। क्या बताऊं कालू भैया, आप तो जानते हैं मैं कितनी मेहनत से सारा दिन अनाज इकट्ठा करती हूँ। वो कम वक्त मारा कालू रात को मेरा सारा अनाज चुरा के ले गया। अब मैं क्या करूँ? इसीलिए मैं आपके पास मदद मांगने आई हूँ। अरे ना पापा ना, वो बहुत ही जालिम और शातिर है। हम उसका मुकाबला नहीं कर सकते। छोड़ो, मैं तुम्हारे साथ अनाज इकट्ठा करवा दूंगा। तुम उस अनाज को भूल जाओ। मैं यूं ही हार नहीं मान सकती मंगू भैया। अगर वो फिर से मेरा अनाज चुरा के ले गया फिर क्या करूँगी? कोई बात नहीं, हम फिर से सारा अनाज जमा कर लेंगे। इसका मतलब मैं अनाज इकट्ठा करती रहूंगी और वो चुराता रहेगा। इस तरह तो उसकी हौसला अफजाई हो जाएगी। मैं उसे सबक सिखाए बिना नहीं छोड़ सकती, नहीं तो वो किसी और परिंदे के साथ भी ऐसा ही करेगा। अरे मेरा काम था दानी तुम्हें समझाना, बाकी तुम्हारी मर्जी है। अगर मेरी कोई हेल्प चाहिए हो तो मुझे जरूर बताना। नहीं मंगू भैया, बहुत शुक्रिया। आपने मुझे जितना मशवरा दे दिया इतना ही काफी है। अब मैं चलती हूँ। अरे तुम तो बुरा मांगी, मेरी बात तो सुनो। नहीं, आपकी बात कोई नहीं सुनेगा। मेरी बात अब मक्कू राजा सुनेगा और वही इस बात का कोई न कोई हल निकालेगा। अरे रुको रुको, मैं तुम्हारे साथ ही चलूंगा। मंगू कबूतर और दानी चिड़िया मक्कू राजा के पास चले गए। मक्कू राजा इन दोनों को इकट्ठा देखकर बहुत हैरान हुआ और जल्दी से पूछा, खैरियत तो है? ऐसी क्या वजह बनी कि तुम दोनों खींचे मेरे पास चले आए, वो भी इतनी सुबह सुबह? जी प्यारे राजा, हमें आपसे कुछ बात करनी है। दानी चिड़िया आपसे कुछ कहना चाहती है। प्यारी दानिया, बोलो क्या बात है? किस बात की फिक्र है आपको? राजा जी, आपके होते हुए भी हम इस जंगल में शांति से नहीं रह पा रहे। हमारी कोई हिफाजत नहीं। जिसका जब जी चाहता है आकर हमारा खाना चुरा कर ले जाता है और जिसका जी चाहता है हमारा घर की तोड़ फोड़ कर देता है। आप राजा किस लिए हैं? मुझे जरा इस बात का जवाब दीजिए। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो दानी चिड़िया। हमारे होते हुए कोई परेशान हो तो हमारी ये राजागिरी किस काम की?
मुझे साफ साफ और पूरी बात बताओ, जिसने भी गलती की उसको सजा जरूर मिलेगी। राजा जी, मैं बैठी हुई थी कि कालू कौवा आकर मेरा सारा का सारा अनाज चुरा के ले गया। वो तमाम परिंदों को बहुत परेशान करता है। अगर इसी तरह चलता रहा तो बहुत जल्द हम ये जंगल छोड़कर चले जाएंगे। अरे नहीं नहीं, जंगल छोड़ने की जरूरत तो चोरों को है। आप जैसे शरीफ पक्षी इस जंगल में खुशी खुशी रह सकते हैं। राजा जी, मेरे पास बहुत ही बढ़िया आइडिया है, अगर आप कहें तो मैं कहूँ। हाँ हाँ जरूर कहो, हम भी तो सुने तुम्हारे पास कौन सा बढ़िया सा आइडिया है। राजा जी, आइडिया बताने का नहीं करने का है, आप जरा मेरे साथ आइए। तीनों ने मिलकर बहुत ही बड़ा प्लान बनाया। दानी चिड़िया ने बहुत सारा अनाज इकट्ठा किया और अपने घर चली गई। तभी कालू कौवा उसको देख रहा था। अरे वाह, आज तो फिर से दावत हो जाएगी। कितना सारा अनाज लेके आई है दानी। इस अनाज से मेरे 2-3 अच्छे से गुजर जाएंगे, तो फिर देर किस बात की, अभी जाकर इस कमजोर चिड़िया से छीन लेता हूँ। कालू कौवा अनाज चुराने के लिए दानी चिड़िया के घर चला गया। आओ आओ कालू कौवे, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही हूँ। मुझे पता है तुम ये अनाज लेने आए हो, ये खास तुम्हारे लिए ही है। अरे वाह, तुम इतनी अच्छी कब से हो गई जो मुझे बिना मांगे मेरे लिए अनाज इकट्ठा कर लाई। अगर ये मेरे लिए था तो फिर मेरे घर पे दे के आती, अपने घर में क्यों ले आई? वो इसलिए कि तुम यहाँ से चुराओगे तो कैद हो जाओगे। इतनी सी बात कहते ही मंगू कबूतर ने एक जाल कालू कौवे पर फेंका। कालू कौवा उस जाल में फंस गया। अरे छोड़ो, मुझे छोड़ो। दानी चिड़िया, मैं तुम्हारा अनाज नहीं बल्कि तुमसे माफी मांगने आया हूँ। मुझे माफ कर दो दानी चिड़िया, मैं सच में तुम्हारा अनाज चुराने नहीं आया। प्लीज दानी, मेरी बात को समझो, नहीं तो गोरी कौवी बेचारी बहुत परेशान होगी। वो घर पे बीमार पड़ी है। क्या सच में कह रहे हैं कालू भैया? गोरी बहन सच में बीमार है क्या? अरे दानी चिड़िया, पागल हो गई हो का? तुम्हें तो पता है ये चोर होने के साथ साथ बहुत ही बड़ा झूठा भी है। अरे नहीं नहीं, तुम चाहो तो मेरे घर जाकर देख लो। गोरी कौवी बहुत ही बीमार है, मैं उसको अकेला छोड़कर नहीं जा सकता था, इसीलिए मैंने दाना चुराने के लिए शॉर्टकट ढूंढा और मुझे दानी चिड़िया से अनाज मिल गया। अगर ये झूठ हुआ तो तुम्हें बहुत सख्त सजा मिलेगी। राजा जी, अगर ये सच कह रहा है तो हम सब इसको माफ कर देंगे। हमें क्या पता ये झूठ बोल रहा है या सच। तुम लोग इसको पकड़ कर रखो, मैं भी जाकर गोरी कौवी से मिलकर आता हूँ। अरे मक्कू राजा, ये बहुत ही टेक्नोलॉजी का जमाना है, अब हमें जाने की जरूरत ना है, मैं अभी कॉल करके पूछ लेता हूँ। मंगू कबूतर ने गोरी कौवी को कॉल की। हेलो, मैं गोरी कौवी बात कर रही हूँ, आप कौन? अरे सलाम गोरी बहन, मैं मंगू कबूतर बात कर रहा हूँ। आपकी तबीयत कैसी है? जी मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। शुक्रिया कालू कौवे का जो मेरा ध्यान रख रहा है। मैं बिस्तरे मर्ग पर पड़ी हूँ। माफ कीजिएगा गौरी बहन, हम अभी आपका पता लेने आते हैं। इतना कहकर मंगू कबूतर ने फोन बंद किया और राजा जी से कहा, ये बिल्कुल सच बोल रहे हैं राजा जी, इसकी बेगम बहुत ही बीमार है। चलिए हम सब जाकर उसका पता लेकर आते हैं। कालू कौवे ने सच बोला था कि उसकी बीवी गोरी कौवी बीमार है। ये सुनकर मक्कू राजा, दानी चिड़िया और मंगू कबूतर ने उसे माफ कर दिया और उसे बहुत सारा फल दिया। कालू कौवा खुशी खुशी वो फल लेकर अपने घर चला गया और तमाम परिंदे फिर से मिलकर हंसी खुशी